जय माता दी सभी भक्तों को। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली कवच की। देखिए भक्तों, इसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली कवच क्यों कहा गया है? क्योंकि इस कवच में हमारे मस्तिष्क से लेके और पैर की एड़ी तक सभी अंगों की रक्षा करने की बात कही गई है। माता की शक्तियों को हमारे शरीर पर विराजमान होने की बात कही गई है, हमारे साथ चलने की बात कही गई है। इस कवच में हम माता से विनती करते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और हमारी रक्षा करिए। इसलिए इस मंत्र को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली कवच कहा जाता है। स्वयं राम भगवान ने भी इस कवच को सिद्ध किया था और विजय प्राप्त की थी। अब बात आती है इस कवच को सिद्ध कैसे करें। देखिए, शुभ दिन चल रहे हैं, शुभ नवरात्रे चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में यदि आप निरंतर इसका एक सुबह और एक शाम को बार पाठ करते हैं, एक एक बार भी यदि 9 दिन तक निरंतर, तो यह मंत्र सिद्ध कवच आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आपका समय का अभाव है और आप समय के अभाव के कारण इसको एक ही दिन में सिद्ध करना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति रोगी है आपके घर में, या कोई बुजुर्ग है, या बच्चा है, बच्चे को नजर लगती है बार बार, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसको सिद्ध कैसे करें। वैसे तो आप इसको स्वयं हृदय में देखिए, इसको ज़्यादातर हृदय में ही सिद्ध करा जाता है। जब हम इसका निरंतर पाठ करते हैं ना, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली सिद्ध होने लगता है, एक ऑरा बनने लगता है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आने लगती है, आपको जैसे हम महसूस होने लगेगा। पर हमारी स्थिति ऐसी है कि हमको किसी रोगी को पहनाना है, रोगी उठ नहीं सकता, बच्चा है वो कहीं भाई इतनी पूजा नहीं कर सकता, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे अभिमंत्रित करके इसको रक्षा करता है। इसको अभिमंत्रित कैसे करा जाए, देखिए आप सर्वप्रथम सबसे पहले एक भोजपात्र का पत्ता लीजिए। उस पत्ते पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे बिच्चे नमः इस मंत्र को लिखिए और 11 बार संध्या के समय पर, रात्रि के समय पर, जैसे कि आपको पता है गुप्त नवरात्रि, तो रात्रि में विशेष साधना करने से इसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो आप रात्रि के समय पर दूध दीप नैवेद्य इत्यादि से माता को प्रसन्न कर कर भोग प्रसाद लगाकर 11 बार इसका पाठ करें। और इस पाठ से पहले आप लाल चंदन की माला से जो मंत्र आपने लिखा है भोजपात्र पर, उसी मंत्र का आप जाप करें और जाप करने के बाद में 11 बार पाठ करें दुर्गा रक्षा कवच का। और फिर एक बार दोबारा से आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे बिच्चे नमः इस मंत्र का पाठ करें, जाप करें। क्योंकि जब हम शुरुआत में और लास्ट में हम बार जाप करते हैं तो यह हमारा एक संपुट लग जाता है। किसी भी साधना में संपुट लगाने से उसका प्रभाव और 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सिद्ध करने का तरीका। अब यह भी एक मैं आपको बात बता दूं, वैसे तो रोगी व्यक्ति कहीं जाता नहीं है और बच्चा भी कहीं ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता उल्टी सीधी जगहों पर यदि आपने भी ये धारण कर रखा है तो आप तामस चीज़ों से दूर रहें, ऐसी वैसी जगह पर ना जाएं जहाँ नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा हो। आप इन चीज़ों से बचें और तामस भोजन का त्याग कर दीजिए। किसको जो है धारण करना चाहिए इस कवच में, देखिए जिस बताया गया है, थोड़ा मैं आपको इसको बताता हूँ। ये कवच मेरे पास में है। अगर आपको इस कवच को संस्कृत में पढ़ने में कोई दिक्कत आती हो तो हिंदी अनुवाद में भी आप इसको ले सकते हैं। यह मार्केट में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन सभी चीज़ें मिलती हैं, आप मास्टर भी इसको खरीद सकते हैं। तो देखिए इसका पाठ कौन व्यक्ति करे। अपना शुभ चाहने वाला मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा इस कवच में लिखा है। मैं आपको कवच पढ़ के ही बता रहा हूँ। क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन धान लाभ होता है तथा विजय प्राप्त होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है।
और वहीं इसी संसार में ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का जो है कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देखो कितना हमारा सौभाग्य है। ये मैं आपको क्यों आगे कभी बताऊंगा कि देवताओं के लिए ये क्यों दुर्लभ है, पर ये सत्य बात है बिल्कुल। यह पाठ देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो नित्य नियम पूर्वक तीनों संध्याओं, देखिए इसमें क्या लिखा है, तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है। अब आप तीनों संध्या तो नहीं कर सकते हैं। वैसे तो देखिए त्रिकाल संध्या साधु संतों के लिए बताई जाती है। गृहस्थ के लिए आप सुबह और शाम नहाकर एक एक बार भी यदि आप पाठ करते हो तो 9 दिन में ये सिद्ध हो जाएगा। एक दिन में सिद्ध करना है तो मैंने आपको उसकी प्रक्रिया बता दी है। संपुट लगाकर उस तरीके से जैसा मैंने अभी वीडियो में पीछे बताया आप सिद्ध कर लीजिए। वो विधि रोगी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि रोगी व्यक्ति के लिए कोई रोज रोज पूजा नहीं कर सकता। एक ही बार में सिद्ध करके उसको वो ताबीज पहना दिया जाता है। लेकिन अगर यदि आप इसका नित्य पाठ करें, सुबह और शाम केवल एक एक बार ही करें, तो आप ये मान लीजिए ये आपकी हर तरीके से रक्षा करता है। इसमें बताया भी गया है अकाल मृत्यु भी से भी वो मुक्त हो जाता है, 100 वर्षों तक जीवित रहता है, विष का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। बताओ कितनी अच्छी बात कही गई है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो व्यक्ति ऐसा चाहता है कि मेरी यश कीर्ति में वृद्धि हो, मेरे रोग दूर, कष्ट कलेश इन सब से मेरी रक्षा हो, तो वह व्यक्ति इसका पाठ कर सकता है। अच्छा, किसको पाठ करना चाहिए और ये कौन कौन सी शक्तियों से रक्षा करता है इसमें थोड़ा बताया। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बताता हूँ। जब आप इसका पाठ करोगे तो ये आपको स्पष्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है ना। अतिरि पति में विचरने वाले भूचर, नरवचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, पृथ्वी में विचरण करने वाले, अत्यंत बलवती भयानक डंकनिया संकनिया, ग्रह भूत प्रेत, यक्ष गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल और भैरव एक आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने आपके हृदय में अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। देखिए यहाँ देवताओं की बात क्यों आ रही है। एक तो होती है नकारात्मक भूत प्रेतों वाली शक्तियाँ, कुछ हमारे सनातन धर्म में उग्र देवता भी हैं। तो उग्र देवता क्या है, कोई किसी पर दूसरी शक्ति अब आपके पास में वो भैरव जी की भेज रहा है, उग्र देवता है भैरव जी भी। तो इन ये सारी शक्तियाँ भी दूर से ही चली जाती है, क्योंकि जगदम्बा है माँ, जगत की अम्मा है। ये सब बच्चे हैं उनके, सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। माता काली का, माता चामुंडा का नाम आते हैं। तो इसलिए इन मनुष्य को इन चीज़ों से रक्षा प्राप्त होती है। बड़ा ही ये मानिए जो दुर्लभ सहयोग भी है। इस समय पर आप अगर इसको करें तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। मैं बता रहा हूँ आपकी हर तरीके से रक्षा होगी। और कई लोगों ने इसको आजमाया है और हमको बताया है कि हाँ गुरुजी हमको एक फायदा मिला। अब अंत समय पर फिर उसके साथ क्या होता है, जब वह देह छोड़ता है ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवी देवताओं के लिए भी कठिन है। और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा इसमें लिखा गया है। हिंदी अनुवाद में आपको पढ़ के बता रहा हूँ सरल भाषा में। तो ये था इसको सिद्ध करने का तरीका, कौन कौन व्यक्ति इसको पहन सकते हैं, किस तरीके से यह रक्षा करता है, ये सब मैंने आपको बताया है। और वैसे इसमें खुद लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो अब मैं इस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई चीज़ समझ में ना आए हो तो आप कमेंट भी मेरे से पूछ सकते हैं। जय माता दी। आषाढ़ मास के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।